रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको कस्बा किचन में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्वीन केक की रेसिपी। ये केक 2 स्टेप में तैयार होता है और ये खाने में बहुत ही लजीज है। चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरह तैयार किया जाता है। इसके लिए मैंने एक राउंड केक मोल्ड लिया है और उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ऑयल लगाकर ब्रश से इसको चारों तरफ ब्रशिंग कर लेंगे। अब मैंने इस पे मैदा डस्ट किया है और उसको भी इसी तरह चारों तरफ फैला लेंगे। और ये देखिए हमारा केक मोल्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें पेपर भी लगा सकते हैं, बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं कि केक 2 स्टेप में तैयार होता है। इसके लिए स्टेप नंबर 1 है, मैंने पैन में 1 and 1/4 कप मैदा लिया है। मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे। अब मैंने इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है और 2 ऑन्स बटर शामिल किया है। बटर शामिल करने के बाद इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको मशीन में डालकर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से तैयार कर रही हूँ। अब मैंने इसमें चिल वाटर यूज़ किया है, 1/6 कप मैंने इसमें चिल वाटर यूज़ किया। हमें डो सॉफ्ट नहीं बनाना, बल्कि इस पानी हमें इतना शामिल करना है जिससे हमारा मैदा जो है वो सिर्फ कंबाइन हो जाए। जिस तरह पाई की डो बनाई जाती है, ये डो भी बिल्कुल उसी तरह बनाई जाएगी। ये देख सकते हैं, बस हमारा ये मैदा जो है वो बिल्कुल कंबाइन हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके सख्त डो तैयार कर लेंगे। अब हम इसको रोलिंग पिन से बेल लेंगे। इसको बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हमने बेलना है। बेलने के बाद हम इसको केक मोल्ड में प्लेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, केक मोल्ड में प्लेस करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लें। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मोल्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम स्टेप नंबर 2 में केक का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल में 3 अंडे शामिल किए हैं। ये याद रखिएगा कि हमें बेकिंग की जो भी चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो सारी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हमें फ्रिज की इस्तेमाल नहीं करनी। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद अब मैंने इसमें 6 ऑन्स पिसी हुई चीनी शामिल की है। पिसी हुई चीनी शामिल करने के बाद आप इसको 1 से 2 मिनट बीट करें अच्छे से, ताकि हमारी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब मैंने इसमें 4 ऑन्स कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से बीट करेंगे। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल किया है। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद इसको अच्छे से बीट करें। अब मैंने इसमें 6 ऑन्स मैदा लेकर उसको 6 ऑन्स मैदा लेकर उसको अच्छे से छान लेंगे। मैदे में मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है और 1 पिंच इसमें सॉल्ट शामिल किया है। हम इसको अच्छे से छान लेंगे और फिर बीटर से 1 की स्पीड में
आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। हमें यहाँ ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, सिर्फ इतना मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। अब मैंने इसमें हाफ कप गरम दूध शामिल किया है। दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। हमारा मिक्सचर जो है वो रिबन की तरह गिरना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि केक का मिक्सचर किस तरह का थिक होना चाहिए। अब केक मोल्ड में बैटर को डालने के बाद इसको 3 से 4 दफ़ा टैप करेंगे। इससे जो है वो जितने भी एयर बबल होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अब मैंने इसको ओवन में 180 डिग्री पर पहले से प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए रख दिया है। माशाल्लाह से हमारा केक जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये 55 मिनट में बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से हमारा केक बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा बेक हुआ है। आप ये चेक कर लीजिएगा नीचे से पाई का क्रस्ट अच्छे से बेक हो जाए। अब आप इस केक को सादा भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप पसंद करें तो उस पर चॉकलेट की आइसिंग कर सकते हैं। मैंने इस पर चॉकलेट सॉस मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने वो इस पर डेज़ल कर दिया था और इससे इसका केक का टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल की आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये देख सकते हैं कि हमारा केक माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट केक की तरह होगा और नीचे से जो इसका क्रस्ट है वो पाई की तरह होगा। केक को आप चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।